आप सभी को प्रणाम। मैं कृष्णा। आज हम शेयर मार्केट के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट हैं निफ्टी 50 की 10 फरवरी 2025 तक देश की ऐसी जानी मानी सबसे दिग्गज कंपनियां जो हमारे भारत को विकसित भारत की ओर ले जा रही है, हमारे देश की ऐसी सबसे बड़ी 50 कंपनियां जिनमें हम आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं और इन कंपनियों के शेयर्स हम ले सकते हैं। हाँ, आप शेयर मार्केट में नए हैं और पता नहीं कौन से शेयर्स खरीदने हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते और आप वोलेटिलिटी से डरते हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए वो शेयर्स रखकर भूल जाना चाहते हैं, तो आप ये शेयर्स ले सकते हैं। तो जानते हैं ये शेयर्स कौन से हैं, ये सेक्टर्स कौन से हैं। निफ्टी 50 में सबसे पहला और अहम सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। इनमें प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, कुछ NBFCs और इंश्योरेंस कंपनियां हैं और ये फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है 34.99%। इनमें नंबर 1 पे आती है HDFC बैंक जिसका वेटेज है 12.45%, ICICI बैंक जिसका वेटेज है 8.5%, एक्सिस बैंक 2.75%, कोटक बैंक 2.75%, SBI बैंक 2.71%, बजाज फाइनेंस 2.21%, बजाज फिनसर्व 0.94%, श्रीराम फाइनेंस 0.67%, HDFC लाइफ 0.65% और SBI लाइफ 0.62%। आप ये वीडियो आखिर तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे आखिर में हम ये शेयर्स कब खरीदना चाहिए और कैसे खरीदना चाहिए ये हम देखेंगे। पर दो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है जिनका वेटेज है 14.04%। सबसे ज़्यादा वेटेज है इन्फी का यानी इन्फोसिस कंपनी का 6.46%, TCS का टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 3.94%, HCL टेक्नोलॉजीज जिसका वेटेज है 1.75% और टेक महिंद्रा जिसका वेटेज है 1.03%, विप्रो 0.86%। नंबर 3 सेक्टर है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल सेक्टर्स जिसका वेटेज है 10.3% है। पहली है रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका वेटेज है 8.12%, ONGC 0.9%, कोल इंडिया 0.8%, BPCL 0.48%। 3 सेक्टर्स का हमारे निफ्टी 50 में वेटेज है 60% तक वेटेज है, यानी कि 50 कंपनियों में से 20 कंपनियां सिर्फ इन्हीं 3 सेक्टर में से हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो का सबसे ज़्यादा हिस्सा इन्हीं 3 सेक्टर्स में से हमें सबसे ज़्यादा हमारी कंपनियां होनी चाहिए। सेक्टर्स है ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, यानी कि जो गाड़ियां बनाती हैं उनकी 7.82%, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसका परसेंटेज 7.74%, टेलीकम्युनिकेशन 4.33%, हेल्थ केयर 3.91%, कंस्ट्रक्शंस 3.74%, मेटल्स एंड माइनिंग 3.31%, पावर सेक्टर जो इमर्जिंग सेक्टर हैं इसका वेटेज है 2.56%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2.29%, कंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स 2.13%, कंज्यूमर सर्विसेज 1.1%, कैपिटल गुड्स 0.93% और सर्विसेज 0.8%। जो कंपनियां कम वोलेटाइल रहते हैं, जो मार्केट में नए हैं और हमारे अगली पीढ़ी को हम ये शेयर्स सर्व कर देना चाहते हैं, वोलेटाइल चार्ट क्या रहते हैं वो हमें नहीं लेना चाहिए। जो कंसिस्टेंटली बढ़ती है, नीचे तो गिरती है लेकिन ज़्यादा नहीं गिरती और वहाँ से फिर ऊपर जाती है। तो जो आखिर में जो हम ट्रिक्स सीखने वाले थे तो वो ये है कि कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमें फोमो बाइंग नहीं करनी है, हमें टॉप पे खरीदना ही नहीं है। जब तक वो कंपनियों में कम से कम 15 या 20% तक का करेक्शन ना हो, जब तक वो कंपनी टॉप से 15 या 20% गिरती नहीं हो, वो स्टॉक गिरता नहीं हो, हमें खरीदना नहीं है। जब
15 और 20% पे गिरेंगे तभी हम वो कंपनी में एंट्री करेंगे और तभी हम वो स्टॉक्स खरीदना शुरू कर देंगे। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप पूरे के पूरे 1 लाख उसी समय भी नहीं लगाएंगे। आप 1 लाख में से 30% यानी 30,000 जब वो कंपनी 15 से 20% गिरेगी तब आप उसमें एंट्री करेंगे, तब आप उसके स्टॉक खरीदेंगे और उसमें 5% 10% फिर से गिरेगी तब आप फिर उसमें एवरेज करेंगे, एवरेज डाउन जिसे कहते हैं। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, हमारा रिस्क और रिवार्ड ये भी हमारा ज़्यादा होगा। तो आप अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसे लाइक करें, शेयर करें। कल हम नई इन्फॉर्मेशन लेके फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।